नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे आईआरएफसी की। आईआरएफसी के अंदर आज भी अच्छी खासी तेज़ी रही, 5% के आसपास हमें तेज़ी देखने को मिली है। इवन दैट ऐसी सिचुएशन में जबकि मार्केट क्रैश हो चुका है, बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है। 2% निफ्टी, 4% सुपर बैंक निफ्टी। उसके बीच में आईआरएफसी आरवीएनएल के अंदर तो और भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी रही है। तो क्या कुछ कारण है, कहाँ तक मूवमेंट हो सकती है, क्या नया रिकॉर्ड बनाया है, सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आज के यदि हम कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। 148.55 पर क्लोजिंग हुई है। और यदि हम हाई की बात करें तो हाई अराउंड 150 से ऊपर का हाई इसने आज के डेट में लगाया है। और ये रैली आप देखो तो रैली जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 6 दिन हुए हैं, मात्र 6 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं। और प्राइस जो है 101 से लेकर 150 रुपये तक पहुंच चुका है। तो 6 दिनों के अंदर ये जो रैली है बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए और वो है इसका आरएसआई की बात कर लो या फिर ओवरबाउट रीजन कह लो, एक ही बात है। यहाँ पर आप यदि देखो आरएसआई जो है देख सकते हो कि 92.35 पर चल रहा है और ये काफ़ी ओवरबाउट रीजन में है। और यहाँ से फर्दर पोजीशन को कैरी करना कोई बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं होगी, क्योंकि फर्दर आप यदि इसके पास्ट पर ध्यान दो तो देखो जब जब ये इस लेवल पर पहुँचा है, देखो इस समय भी लगभग 90 के ऊपर आरएसआई था। समय हो गया अक्टूबर की बात है, सितंबर की बात है। उस समय यहाँ पर देखो आरएसआई जो था 90 के ऊपर था, उसके बाद प्राइस जो है थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट हुआ, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट हुआ। उसके बाद फर्दर जब प्राइस यहाँ पर पहुँचा, देख सकते हैं आप आरएसआई जब यहाँ पर पहुँचा उसके बाद थोड़ा आगे जाकर प्राइस करेक्ट हुआ है। फर्दर यहाँ पर देखो आप, जब भी प्राइस ऊपर गया है तो करेक्ट हुआ या फिर कंसोलिडेट किया, दो चीज़ होती है यहाँ पर। और आईआरएफसी के साथ ही अच्छी बात है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन बहुत बड़ी नहीं होती है। एक रैली होती है, बहुत ज़बरदस्त रैली होती है, तो उसके बाद प्राइस जो है वह ठहर जाता है। कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक प्राइस जो है वह ठहर जाता है उसी लेवल पर। जैसा कि आप इस रेंज में देख सकते हैं 75 करेक्शन, इस रेंज में आप देख सकते हैं 75 रुपीज़ पर जो रैली इसने दिखाई थी 75 तक गई, 85 तक गई। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर हाई आप देखो तो लगभग 90 तक गई थी। 90 तक जाने के बाद फिर थोड़ी सी करेक्ट हुई और 75 तक, ये 2 महीने का पूरा पीरियड है, 2 महीने तक इस रेंज में कंसोलिडेट किया। उसके बाद फिर से ऊपर की ओर मूवमेंट यहाँ पर नजर आ रही है। फिर कुछ दिन यहाँ पर 100 रुपये पर यह कंसोलिडेट किया, देख सकते हैं आप 100 रुपीज़ पर कंसोलिडेट किया और फिर से जो है प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अब कभी भी हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, कभी भी जो प्राइस है वह ठहर सकती है, कुछ सप्ताह कुछ महीना भी यहाँ पर गुजार सकती है। लेकिन खबरें जो निकल कर आ रही हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी जो पॉजिटिव अपडेट जिसके कारण कि इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है वो बजट से रिलेटेड है। तो बजट से लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, इस कारण से बजट तक, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि आप बजट तक इसमें बने रह सकते हैं। ठीक है, बजट तक बने रह सकते हैं यदि आपके बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो उसके बाद आपका 2-4 रुपये भी ऊपर नीचे आपको अच्छा खासा लॉस कवर करा सकता है। तो इस कारण से अभी आप एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है, फिर आप एंट्री ले लें। ऐसी बात नहीं कि एग्ज़िट कर लिए तो हम एंट्री नहीं लेंगे, फिर से एंट्री लेंगे। अगर कूल ऑफ हो जाता है थोड़ा सा, आरएसआई ठीक ठाक हो जाता है, उसके बाद फिर से आरएसआई आईआरएफसी के अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है, नो डाउट। स्टॉक जो है वो 300-500 भी पार करेगा 2 साल 3 साल के अंदर। ये जैसा कि अभी देखो जब से लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग 2-3 साल हुए होंगे, 3 साल के अंदर 5 गुना हो गई है, ठीक है। 400% का रिटर्न कंपनी ने दिया है, बहुत ही धमाकेदार ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत हो सकती है। और जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो हाईली रिस्की हैं, जो रिस्क टेकर इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो तो बने रहें भाई। ये कहाँ तक 164 तक का टारगेट यहाँ पर बताया जा रहा है, 164 तक का जो टारगेट है वह हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बात की जाए कुछ खबरों की तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही शानदार इसने रैली दिखाया है। पास्ट में 26 रुपये पर जो इसका आईपीओ आया था, 400% की तेज़ी, 3 साल हुए हैं, 400% की तेज़ी, यानी कि 5 गुना रिटर्न दे चुकी है अपने आईपीओ प्राइस से यदि बात की जाए तो। स्टॉक ने लगातार 146 रुपये का तो हाई कल लगाया था, आज 150-151 के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये जो मार्केट कैप है, आपको बता दें कि कौन सी यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है, तो देश में
देश में आईआरएफसी जो है 9वीं सबसे बड़ी सरकारी कंपनी बन गई है, जबकि गैर सरकारी की लिस्ट में यह देश की 41वीं सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, 9वीं सबसे बड़ी कंपनी सरकारी कंपनियों की यदि हम बात करें, वहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से यदि देश की सबसे बड़ी कंपनी की बात की जाए तो एसबीआई है, जो कि 5.72 लाख करोड़ का मार्केट कैप। उसके बाद एलआईसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, आईओसीएल, एचएएल, लास्ट में हमारा आईआरएफसी भी पहुंच चुका है 1.87 लाख करोड़ के साथ। तो ये जो है बहुत ही बड़ी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, और ये जो तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, इसके पीछे सरकार ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए करीब 7 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा की है, जिससे आईआरएफसी जैसी पब्लिक सेक्टर कंपनियों को फ़ायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये भी आप देख सकते हैं, उसके साथ में और भी खबरें हैं, बने रहिए, सारा कुछ हम आपको अभी बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आप कंपनियाँ देख रहे हैं, ये 1 साल के अंदर इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5-5 गुना तक किया हुआ है। और सबसे ऊपर जो रिटर्न यहाँ पर देख सकते हैं आईआरएफसी, जो कि फाइनेंस सेक्टर से 328% का रिटर्न जो 1 साल के अंदर दिया हुआ। और बाकी अदर जो कंपनियाँ, आप इसको अपने नज़र में रखें, वॉच लिस्ट में रखें, नज़र बनाकर रखें। ये भी जो कंपनियाँ हैं वो आपको अभी आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, जैसे कि सीपीसीएल, आरईसी लिमिटेड, आई पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एयरकॉन इंटरनेशनल, कोचिन शिपयार्ड, गुजरात स्टेट फाइनेंस, मझगांव डॉक, एमआरपीएल, एमएसटीसी। ये सारे जो कंपनियां हैं एटलीस्ट 3 गुना कर चुके हैं 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, और क्या कुछ कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो पीएसयू स्टॉक हैव बीन एंजॉयिंग अ ड्रीम रन ऑन अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं? तो पावर की तो हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फाइनेंस की। फाइनेंस के अंदर जो तेज़ी नज़र आ रही है, उसके पीछे क्या कुछ कारण है? तो यहाँ पर देखें, हमारा जो आईआरएफसी है उसको लेकर बातें बताई गई हैं। तो पावर स्टॉक्स के अंदर जो तेज़ी बन रही है, उसका कारण बताया जा रहा है कि पावर का जो डिमांड है वो बढ़ा है। किस कारण से बढ़ा? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो बढ़ रही है उसके कारण पावर डिमांड भी बढ़ा है, जिससे कि पावर सेक्टर और फाइनेंसिंग कंपनियां जो हैं उसके अंदर भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और आईआरएफसी जो है फाइनेंसिंग कंपनियां भी है, जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड है रेलवे सेक्टर से। तो फर्दर यहाँ देखिए, पीएसयू जो कि डील करता है रेलवे स्टॉक्स में, उसके अंदर भी जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, उसका कारण है सिग्निफिकेंट ऑर्डर विन रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑन गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द सेक्टर। फर्दर देखिए, डिफेंस सेक्टर के अंदर जो तेज़ी बन रही है वो बन रही है इंक्रीज्ड बजट एलोकेशन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विन एंड गवर्नमेंट्स एम्फेसिस ऑन बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट वाइल रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन डिफेंस इम्पोर्ट्स। तो ये सारी फैक्टर्स आप देख सकते हैं, क्या कुछ कारण है जिसके कारण कि इन सेक्टर्स के अंदर जो है हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। आईआरएफसी की यदि बात की जाए तो आईआरएफसी के लिए तो बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी खबरों के कारण ये जो स्टॉक है वह मूव कर रहा है। लेकिन आप देखो, आज जो है 2% की गिरावट रही, उसके बावजूद आईआरएफसी के अंदर 5% से अधिक की तेज़ी रही, आरवीएनएल के अंदर 10% की तेज़ी रही। तो कारण क्या है? कारण तो ऑलरेडी हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब कल यदि मार्केट रिकवर करती है तो इन स्टॉक्स के अंदर क्या होगा, ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ओवरबाउट रीजन में चल रही है। कभी भी यह कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। रैली आएगी भी तो कितनी आएगी? बहुत बड़ी रैली आ चुकी है। आप ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पर आपको माननी चाहिए, समझनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा सेफ साइड में रहें। फिर से हम ज़रूर आईआरएफसी को इसके अंदर फिर से एंट्री लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आरवीएनएल वगैरह, एयरकॉन वगैरह, रेलवे, टीटागढ़ जो है, वो सारे स्टॉक्स में बोलता हूँ आपको नज़र बनाकर रखें। ये मल्टीबैगर यहाँ से भी मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले हैं। फिलहाल के वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।